नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज से। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम आखिर वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। देखिए, इंटरव्यू फेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा होता है कि आपको वो जॉब चाहिए होती है। लेकिन अक्सर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वैसी गलतियां करके जाते हैं जिसकी वजह से वो जॉब हमें नहीं मिल पाती है, जिसमें कि जो रीजंस होते हैं बहुत ही मामूली होते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जनरली लोग क्या करते हैं, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए कि आप जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कि वो कंपनी कौन सी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, कंपनी का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कहाँ है, और दूसरा आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है और उस जॉब प्रोफाइल में आपको काम क्या करना होता है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए और उसको पहले बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपको थोड़े से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने होते हैं। क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने होते हैं, कहने का मतलब है क्या कि आप हायरिंग मैनेजर से क्या बात करोगे। आप जो एचआर मैनेजर जो आपको रिक्रूट करने वाला है, वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो सवाल क्या होंगे और आप उनसे क्या पूछने चाहते हो। इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल कर करके वहाँ जाने के पहले आपको क्या है ना, रिसर्च करके जाना पड़ेगा, कुछ पॉइंटर्स नोट करके जाने होंगे। सबसे पहले नंबर वन तो क्या है कि कंपनी का बैकग्राउंड आप रिसर्च करो। बैकग्राउंड रिसर्च करना बहुत आसान है। आप अगर उस कंपनी के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको क्या है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है मिल जाती है। अब जब आप उस कंपनी के बारे में जानोगे, उसके बिजनेस के बारे में जानोगे, तो आपको नेचुरली उससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, कारण कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करके जाते हो तो आप क्या होता है ना, हायरिंग मैनेजर्स के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। कहते हैं कि नॉलेज के साथ में कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी दोनों अपने आप आ जाती है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचिए, आप टाइम पे लेट मत पहुंचिए। जो इंटरव्यू के लिए टाइम आपको दिया गया है आप उस टाइम पे पहुंचिए। अब देखो, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हायरिंग मैनेजर्स जो होते हैं जनरली बहुत बिजी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो दिन में मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ आप अकेले नहीं होते हो। उन्होंने जो आपको टाइम दिया, अगर आप उस टाइम से अगर लेट जाते हो तो होता क्या है कि उनका भी शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है, कारण कि उन्होंने भी बहुत सारे कैंडिडेट को टाइम दे रखा होता है। तो आपके लेट होने की वजह से हायरिंग मैनेजर का शेड्यूल खराब होता है, जिसकी वजह से एक तो आपका पहले इंप्रेशन खराब होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि अब आप क्या करो, बिल्कुल टाइम पे जाइए, टाइम के थोड़ा पहले पहुंचिए। उसके बाद जो आपको एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप क्या है ना, आप अपनी ड्रेसिंग को भी लेकर के है। आप फॉर्मल में जाइए। कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे कपड़े पहन के जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी ग्लो ग्लो करती है। आप वो एक अलग सा निखार रहता है, आपको एक कॉन्फिडेंस अलग सा रहता है, वो आपके डायलॉग को भी सपोर्ट करता है। तो आप अगर पहले से रिसर्च करके जा रहे हो, टाइम पे पहुंच रहे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। दूसरा, आप कभी भी निगेटिव चीज़ों को अपने साथ में कैरी करते हुए मत जाइए। निगेटिव चीज़ें कि जहाँ आप पहले काम कर रहे हैं, कभी भी आप अपने एग्जिस्टिंग या पुराने एम्प्लॉयर किया कोई भी निगेटिव बात जो है अपने करंट इंटरव्यू के दौरान में शेयर मत करिए। आपने जिसके पास काम किया है, आपने उनको अपना टाइम एनर्जी दिया है, उन्होंने उस आपके टाइम एनर्जी को रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको पे आउट किया है। आप कभी भी अपने पुराने एम्प्लॉयर या कभी भी पुरानी कंपनी का या करंट कंपनी की आप बुराई मत करिए। उनके बारे में कहीं कोई भी निगेटिव बात मत करिए। अगर आप निगेटिव बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके निगेटिव परसेप्शन की ओर लेके जाता है। आप उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बोलिए। देखिए, आपको रूड नहीं होना है, लेकिन क्या है, यू हैव टू टेल द ट्रूथ विद द कॉन्फिडेंस। कि हाँ, आपको रूट नहीं होना है, एरोगेंट नहीं होना है, आपको सही बात बोलनी है, सही तरीके से बोलनी है। और उसमें क्या है कि आपको सच बोलनी है। कहते हैं ना, सच बोलने के भी तरीके होते हैं। तो आपको वैसे तरीका खोजना है जिसमें पॉजिटिविटी हो और फ्यूचर को लेकर क्लियरिटी हो कि जब आप उनको ज्वाइन करोगे तो उनके बिजनेस को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेकर के जाओगे।
आप अपने जॉब प्रोफाइल को कैसे जस्टिफाई करोगे, उन सारे बिंदुओं पे उनसे चर्चा होनी चाहिए, है ना। इसके बाद देखो आगे की बात हम लोग जब करते हैं कि कभी भी आप जब बात करो तो आप जो है अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने काम किया है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपका परफॉर्मेंस है, उसके बारे में आप उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं। पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जो है बिहेवियर आपका हम्बल नहीं होगा, आप पोलाइट नहीं होंगे, कहते हैं ना हायरिंग मैनेजर्स क्या होते हैं ना, वो आपका एक परसेप्शन बनाते हैं। जब आप मिलते हो, अगर आप उनसे अच्छी बातें करते हो, उनके साथ में आप अगर कुछ वैसी अच्छी बातें हो जाए तो वो आपको क्या है ना उसके बाद भी याद रखते हैं। और इनके साथ क्या है ना कि आप एक और काम कर सकते हो, इनके साथ आप क्या है कि सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। आप इनके साथ कनेक्टेड रहते हो तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दूसरे पोजीशन के लिए भी रिक्रूट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसका आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा, इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो लॉन्गर टर्म में भी वो आपको वो चीज़ें क्या करती हैं, आपके फ़ायदे की साबित होती हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, कभी भी जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, हमेशा अपने साथ में एक हार्ड कॉपी रिज्यूमे का प्रिंट आउट जरूर से लेके जाइए। हार्ड कॉपी का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इजी होता है, जब आप टेबल के सामने बैठे होते हैं तो आप अपने बारे में आ, सबसे पहला जो आपके बारे में कोई कुछ बोलता है वो होता है आपका रिज्यूमे। आप अपना रिज्यूमे का प्रिंट आउट ले जाना कभी मत भूलिए। आगे की बात करें, देखिए आप क्या है ना कि कंपनी का एसेट होने वाले होते हैं, है ना। तो जब आप कंपनी के एसेट होने वाले होते हैं तो आपको वो सारी बातें करनी चाहिए जो कंपनी के हित की हो। उसमें आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जब आप इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे जाएंगे तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे से तैयार होकर के जाओ, तैयार रिसर्च करके जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, क्लियरिटी के साथ में जाओ, सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।